Hello everyone, welcome back to this channel. In this video we are discussing about our topic ST Coleridge and its most important questions. So let's begin to these questions now. First question is, O lady, we receive but what we give, and in our life alone does nature alive. Ours is her wedding garment, ours her shroud. हु इज़ द लेडी रेफर टू इन द अबव लाइन्स। ये जो लाइन्स हैं ये किससे ली गई है हमें बताना है। तो ये लेडी जो है वर्ड ये किससे लिया गया है। तो ये जो लेडी है एस.टी. कॉलरिज ने इसमें जो लाइन्स में लेडी का यूज़ हुआ है वो डोरोथी के लिए यूज़ हुआ है जो कि वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है। तो ये डोरोथी है जो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है। सेकेंड क्वेश्चन है माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन। ये जो लाइन्स हैं किससे ली गई है। तो ये जो एस.टी. कॉलरिज की पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वो डिजेक्शन एंड ऑड, उससे इसको लिया गया है और इसको इन्होंने 1802 में लिखा था। तो ये जो है क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है डिजेक्शन एंड ऑड। थर्ड क्वेश्चन है द मैरिनर इन द एंशंट मैरिनर किल्स। जो मैरिनर होता है वो मैरिनर का मतलब होता है कोई भी एक सेलर जो शिप चलाने वाले होते हैं उनको मैरिनर बोला जाता था। एंड द एंशंट मैरिनर किल्स, तो अब यहाँ पूछा है जो एंशंट मैरिनर है तो उन्होंने किसको मारा था। ये जो है जो राइम ऑफ एंशंट मैरिनर है लिरिकल बैलेड का है, ये राइम ऑफ एंशंट मैरिनर उससे लिया गया है जो कि लिरिकल बैलेड 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिखा था। बाकी जो राइम ऑफ एंशंट मैरिनर है ये डायरेक्ट जो कॉलरिज हैं उन्होंने लिखा था इसको। और ये जो है राइम ऑफ एंशंट मैरिनर ये सुपर नेचुरल रियल्म के ऊपर बेस्ड है। तो इन्होंने जो है एल्बेट्रॉस को मारा था। स्पिरिट और मैजिक से रिलेटेड है या कह सकते हो कि कर्स जैसे चढ़ जाता है एल्बेट्रॉस को मारने से, वो बताया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा एल्बेट्रॉस। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रॉप। दिस लाइन इज़ टेकन फ्रॉम विच पोएम। ये किस लाइन से ली गई है, ये जो लाइन्स हैं ये किससे लिया गया है वो हमें बताना है। तो ये एस.टी. कॉलरिज की ही जो लिरिकल बैलेड से ली गई राइम ऑफ एंशंट मैरिनर है उसी से इसको लिया है। तो राइम ऑफ एंशंट मैरिनर से इसको लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई वर एंशंट मैरिनर एंड हिज कंपेनियन सो कर्स्ड। कि जो एंशंट मैरिनर थे और उनके साथ में जो रहने वाले थे वो कैसे श्राप में पड़ गए थे वो हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है क्योंकि उन्होंने जो है एल्बेट्रॉस को मारा था तो इस वजह से वो श्रापित हो गए थे। सिक्स क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन राइम ऑफ एंशंट मैरिनर। तो कुल मिला के राइम ऑफ एंशंट मैरिनर के कितने पार्ट्स बने हैं। तो कुल मिला के इसके 7 पार्ट्स बने हैं। विच बायोग्राफिकल लिटरेरी स्टडीज़ वॉज रिटन बाय कॉलरिज। तो जो बायोग्राफिकल लिटरेरी स्टडीज़ है वो इसमें बायोग्राफिकल लिटरेरिया है जिसमें उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिखा है और इसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है उनको क्रिटिसाइज़ किया है। 8th क्वेश्चन है कॉलरिज हैज़ रिटन एन ऑड एड्रेस टू अ कंट्री, विच कंट्री इज़ एड्रेस्ड। इसमें कौन सी कंट्री को इन्होंने कोई ऑड लिखा है जो कि इन्होंने उसको संबोधित किया है। एड्रेस मतलब संबोधित करना, तो किसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। तो फ्रांस के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। 9th क्वेश्चन है इनटू हाउ मैनी पार्ट्स इज़ क्रिस्टबल डिवाइडेड। तो क्रिस्टबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसमें जो है ये एक फ्रेगमेंट है क्रिस्टबल जिसमें प्योर यंग गर्ल जो है उसकी स्टोरी बताई जाती है। तो क्रिस्टबल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर शी सीज अ डैमसेल ब्राइट ड्रेस्ड इन अ सिल्कन रॉब ऑफ वाइट दैट शेडोवी इन द मून लाइट शॉन द नेक दैट मेड दैट वाइट रॉब वैन। ये जो लाइन्स है किस पोएम से ली गई है। तो इसको भी जो है क्रिस्टबल से लिया गया है। वट इज़ द नेम ऑफ सॉर्सरस इन क्रिस्टबल। सॉर्सरस यहाँ मैजिशियन होते हैं या जादूगर होते हैं। तो क्रिस्टबल में जो सॉर्सरस है उसका क्या नाम था, ग्रेल्डिन था, जो कि ईविल स्पिरिट्स में काउंट की जाती थी। तो इसका आंसर है ग्रेल्डिन।
क्वेश्चन नंबर 12 है द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज़ अप्लाइड टू कॉलरिज। तो ये जो लाइन है ये जो फ्रेज़ है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये कॉलरिज ने किस पर अप्लाई किया है? ये इनकी जो पोएम्स है सुपरनैचुरल थीम से रिलेटेड, उन्होंने इन पर अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलरिज रॉट सम ऑफ हिज पोइट्री इन कोलेबोरेशन विद, मतलब किसके साथ कंबाइन होकर कोलेबोरेशन में कॉलरिज ने अपनी पोइट्रीज़ को लिखा है? तो वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर उन्होंने कई सारी अपनी जो पोइट्रीज़ हैं उनको लिखा है। अगला क्वेश्चन है वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। ये जो लाइन से किस पोएम से ली गई है? तो ये वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है कुबला खान, उससे इसको लिया गया है, जो कि 1797 में उन्होंने पब्लिश कराई थी लॉर्ड बायरन के थ्रू, जब लॉर्ड बायरन ने उनसे रिक्वेस्ट की थी इसको पब्लिश कराने के लिए। और जो कुबला खान है ये इनकम्प्लीट है क्योंकि उनके कोई विज़िटर थे जिनका नाम परलॉक था। जब वो लिखने बैठे थे कुबला खान को तो उन्होंने उनको डिस्टर्ब कर दिया, इंटरप्ट कर दिया था, जिस वजह से वो उनकी अधूरी ही रह गई थी। तो इसको इनकम्प्लीट माना गया है और इसमें इन्होंने 36 लाइंस लिखी है फर्स्ट पार्ट में, और जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसका भी 1 स्टेंजाज है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कॉलरिज इज़ मेनली फेमस। तो क्यों मेनली वो फेमस हुए उसके बारे में बताना है। तो उनके जो इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट होता था वो काफ़ी हाई होता था, उनका इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रांग होती थी, तो लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती थी, तो इसलिए इमेजिनेशन की वजह से ही वो ज़्यादा फेमस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलरिज हैज़ रिटन अ पोएम एंटाइटल्ड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस ही हिमसेल्फ कॉल्स इट। वो इसको क्या कहते हैं डेस्टिनी ऑफ नेशन को? वो इसे अ विजन कहते हैं, अ विजन कहते हैं डेस्टिनी को वो। कॉलरिज हैज़ रिटन एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ, उन्होंने एक एलेजी लिखी थी किसकी डेथ के बाद लिखा था? तो चैटरटन है, उनकी डेथ के बाद उन्होंने एलेजी लिखी थी। एलेजी जो होती है ऐसी कहानी होती है जो उन लोगों के लिए लिखी जाती है जो जिन लोगों की डेथ हो जाती है, तो उन्हीं के बारे में लिखा जाता है। उसमें एक बायोग्राफी कह लीजिए आप, जो जिन लोगों की डेथ हो जाती है वो एलेजी कहलाती है, और ये इन्होंने चैटरटन के ऊपर लिखी थी। कॉलरिज पोएम एंटाइटल्ड टू अ फ्रेंड इज़ एड्रेस टू, ये अ फ्रेंड जो है उन्होंने किसको संबोधित किया है वो बताना है कॉलरिज की पोएम में। तो इन्होंने ये चार्ल्स लैम के ऊपर लिखी है, चार्ल्स लैम को ही इन्होंने एड्रेस किया है इसमें, और इसको पोस्टह्यूमसली यानी कि अपनी डेथ के बाद इसको जो फ्रेंड है इनकी पोएम इसको पब्लिश किया गया था। आई एम पुअर एंड ऑफ अ लो एस्टेट, द पुअर ऑफ द Prince of Peace, joy rises in me like a summer morn, peace peace on earth, the Prince of Peace is born। ये जो लाइन है किस पोएम से ली गई है? तो इसको क्रिसमस कैरोल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ऑफ वाइस एंड टीचर ऑफ गुड इनटू माय हार्ट हैव आई रिसीव दैट ले मोर देन हिस्टोरिक देन प्रोफेटिक ले टू वूम आर दीज लाइन्स एड्रेस। तो ये लाइन जो है किसको संबोधित करती है, किसको लेकर उन्होंने एस टी कॉलरिज ने इन लाइन्स को बोला है? तो ये वर्ड्सवर्थ को लेकर उन्होंने बोला। वट इज़ कॉलरिज पोएम फियर्स इन सॉलिट्यूड, ये जो कॉलरिज की पोएम है फियर इन सॉलिट्यूड ये क्या है उस बारे में हमें बताना है। तो जो ये कॉलरिज की पोएम है ये एक नैरेटिव पोएम है जिसे कॉलरिज ने लिखा, और फियर्स इन सॉलिट्यूड जो है 1798 में पब्लिश की गई थी, जो कि एक कन्वर्सेशनल पोएम है। सॉलिट्यूड का यहाँ मतलब है ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया, मेक्स यू फील एक्सट्रीमली एंशियस। एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डर जो आपके अंदर से आता है और जो आपको एंशियस बना देता है और डिप्रेस्ड कर देता है जब आप अकेले होते हो। तो ये जो है हर चीज़ पर प्रभाव डालता है, चाहे आप सोशल लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, आपका कैरियर हो, ये हर चीज़ पर क्या है अफेक्ट डालता है। तो इसका आंसर जो है वो नैरेटिव पोएम है। 22nd क्वेश्चन है कॉलरिज हैज़ रिटन अ पोएम द नाइटिंगेल ही हिमसेल्फ कॉल्स इट अ। तो जो उन्होंने पोएम लिखी है द नाइटिंगेल, उसको वो खुद से क्या बोलते हैं? तो वो उसको कन्वर्सेशन पोएम बोलते हैं, और कन्वर्सेशन पोएम वो होती है जिसमें हम इनफॉर्मल वे में किसी पोएम को लिखते हैं और किसी ख़ास लोगों की, अपने जो जानकार हैं उनकी बातों को लिखते हैं। और ये कन्वर्सेशन जो पोएम है, नाइटिंगेल तो है ही, इसके साथ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, फियर इन सॉलिट्यूड, डिजेक्शन एंड ऑड, इनके जैसी कई सारी इन्होंने पोएम्स को कन्वर्सेशन पोएम में ही लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल राइटिंग हिज फेमस पोएम कुबला खान कॉलरिज वॉज इंटरप्टेड बाय अ विजिटर फ्रॉम। इसमें जो इन्होंने कुबला खान लिखी है पोएम, उसमें कॉलरिज को कौन आके इंटरप्ट कर देता है जब वो लिखने के लिए इसको बैठते हैं। तो वो मोस्टली लिख ही चुके थे, तो उसको लिखते लिखते कोई उनके विज़िटर थे रिलेशन में, कोई जो आए थे दूर के रिश्तेदार, जिन्होंने उनको डिस्टर्ब कर दिया था। तो वो 54 लाइन से लिख पाए थे। तो उनको जो डिस्टर्ब किया था वो परलॉक ने डिस्टर्ब किया था। इस वजह से जो कुबला खान थी वो अनफिनिश्ड रह गई थी। विच वर्क ऑफ कॉलरिज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली। कॉलरिज की डेथ के बाद उनका कौन सा वर्क है जो पब्लिश किया जाता है। तो द फ्रेंड है जो उनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश किया जाता है, और इसमें जो द फ्रेंड है वो चार्ल्स लैम्ब है, जिसको इन्होंने सिम्बलाइज़ किया है इसमें। तो द फ्रेंड है वो। विच पोएम ऑफ कॉलरिज वॉज इनकम्प्लीट। कौन सी कॉलरिज की पोएम इनकम्प्लीट रह गई थी। तो अभी बताया था कुबला खान है जो उनकी इनकम्प्लीट रह गई थी। रिमॉर्स इज़ अ प्ले इन 1803। 1803 में ये प्ले आया था रिमॉर्स, विच इज़ रिटन बाय कॉलरिज विद द कोलेबोरेशन ऑफ। तो कॉलरिज ने इसको किसके कोलेबोरेशन में लिखा था। तो रॉबर्ट साउदी के साथ मिलकर इन्होंने इसको लिखा था। कॉलरिज प्रोड्यूस्ड रिमॉर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। किसके रिकमेंडेशन पर, किसके कहने पर रिमॉर्स उन्होंने कॉलरिज ने प्रोड्यूस की थी। तो बायरन के कहने पर उन्होंने इसको लिखा था। एस.टी. कॉलरिज बॉर्न इन। एस.टी. कॉलरिज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो 21 अक्टूबर 1772 को उनका जन्म हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 25 जुलाई 1834 में हुई थी। तो जन्म जो है उसकी डेट है 1772। इन 1797 कॉलरिज मैरिड सारा फ्लिकर, सिस्टर ऑफ। सारा फ्लिकर जो थी वो किसकी सिस्टर थी जिससे कॉलरिज ने शादी की थी। तो जो साउदी की वाइफ है उनकी ये सिस्टर रही थी, साउदी की वाइफ की सिस्टर रही थी सारा फ्लिकर, जिन्होंने कॉलरिज से शादी की थी। एस.टी. कॉलरिज डाइड इन 1834। 1834 में उनकी डेथ हुई थी। 25 जुलाई को 1834 में उनकी डेथ हुई थी। एस.टी. कॉलरिज वॉज ब्यूराइड इन। ब्यूराइड का मतलब होता है दफनाना। उनकी डेथ के बाद उन्हें कहाँ दफनाया गया था। तो हाईगेट चर्च है, वहाँ उनको दफनाया गया था। हाईगेट चर्च में उन्हें दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1802 कॉलरिज रॉट अ ग्रेट ऑड। 1802 में उन्होंने ग्रेट ऑड लिखा था जिसका नाम था डिजेक्शन, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिटन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी। तो एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन है जो इन्होंने 1825 में इसको पब्लिश किया था। तो ये लिखा गया था सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी, एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है। तो एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन्होंने 1825 में लिखा था। फ्रेंड्स, एस.टी. कॉलरिज का पूरा नाम जो है सैमुअल टेलर कॉलरिज है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 21 अक्टूबर 1772 में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 25 जुलाई 1834 में हुई थी। और जहाँ इनकी डेथ हुई थी तो इनको जो है दफनाया गया था हाईगेट चर्चयार्ड में। और इसके बाद जो है इनका ये रोमांटिक इरा से रिलेट करते हैं। जब ये लिखते थे तो ये रोमांटिक पीरियड में थे, और इन्होंने कई फेमस वर्क्स लिखे हैं जैसे राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, कुबला खान जो कि अनफिनिश थी, क्रिस्टाबेल, बायोग्राफिया लिटरेरिया, और लिरिकल बैलेड जो कि इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिखी थी। कुछ इनके जो थीम्स थे वो नेचर से, इमेजिनेशन से, या सुपर नेचुरल जो मिस्टिक लाइफ होती है उससे रिलेटेड होते थे। और इनका जो स्टाइल होता था वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनरी होता था, जो एक्सप्लोरेशन ऑफ सबकॉन्शियस से रिलेट करता था। तो ये थी इनके बारे में, एस.टी. कॉलरिज के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।